अस्सलाम वालेकुम, मैं आबिद करीम हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें और बेल का बटन लाजम दबाएं। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो मेरा मौजू ये है, हकीकी आज़ादी क्या है। हकीकी आज़ादी के लिए हमारे खान साहब, हमारे लीडर इमरान खान साहब जदोजहद कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, अल्लाह पाक उसकी पूरी टीम के लिए आसानियाँ पैदा करे और उसके वोटर सपोर्टर के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक इस मुल्क के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के तमाम इदारों के करप्ट अफसरों को हिदायत दे और अल्लाह पाक उनको इस गलीज़ निज़ाम से छुटकारा दिलाए, जो इस गलीज़ निज़ाम का वो हिस्सा बने हुए हैं। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। देखें, हकीकी आज़ादी क्या है। हकीकी आज़ादी ये है कि हम कोई भी काम के लिए जाएं, हम अदालत जाएं, हम किसी भी इदारे में काम के लिए जाएं, हमारा काम ठीक से हो जाए। हम अदालत जाएं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पे देखें, ताकतोर के लिए अलग निज़ाम, पैसे वाले सरदार के लिए अलग निज़ाम, गरीब के लिए अलग निज़ाम। पैसे वाला बंदा गरीब को उठवा के उसके साथ जितना जुल्म ज़्यादती करवाता है, पाकिस्तान पूरे को मालूमात है इस बात की कि पैसे वाला ताकतवर है, गरीब बंदा पैसे वाले से डरता है, ये मेरे साथ ज़्यादती करेगा, जुल्म करेगा। देखें दोस्तों, ये तो लाखों मुरब्बा किलोमीटर की बात है। हम 1, 2, 4, 5 मरले के प्लाट का कब्ज़ा नहीं छुड़ा सकते। ये तो फिर एक लगा लें हिसाब 60-70 साल की बात है। 60-70 साल से सरदारों वाला निज़ाम चल रहा है, तो उससे छुटकारा बहुत मुश्किल है और तकलीफ़ दे है। जो हमारे लीडर इमरान खान साहब इसको बर्दाश्त कर रहे हैं और उल्टा उसको गलत भी कह रहे हैं ये लोग कि ये जुल्म, ये ज़्यादती कर रहा है हमारे साथ। नहीं, देखें, उसने वक्त गुजार लिया, अब वो आने वाली न्यू नस्लों के लिए वो लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। हमारा भी कुछ वक्त गुजर चुका है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। उनकी 70 से 75 साल उम्र हो चुकी है, हम इस वक्त 30 से 35 साल के हैं। उन्होंने वक्त गुजार लिया, हमें उनका साथ देना चाहिए। बाकी देखें, हमारे इदारे हैं, हमारी आर्मी है, हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, उनको थोड़ा सा होश के नाखन लेने चाहिए कि पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग एक 40-50 साल से 2 पार्टियों के साथ मिले हुए हैं, उनकी हुकूमत बना रहे हैं और गिरा रहे हैं, और पाकिस्तान को कभी किस तरफ और कभी किस तरफ और कभी और कभी क्या। ऐसा ना करें। अब 2023 है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम कहाँ से कहाँ खड़े हैं। देखें, फिर हम शिकायत करते हैं, हम खुद से शिकवा करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं कि हम कहीं भी जाएं हमारा काम नहीं होता, किसी भी इदारे के पास। पुलिस, आपको पता है, अगर पुलिस रास्ते में कहीं कोई बंदा जा रहा हो, कोई पाकिस्तान के अंदर कोई सफ़र कहीं भी कर रहा हो और रास्ते में पुलिस वाले कर रहे हो तो खड़े नज़र आ जाएं तो उनको खौफ हो जाता है कि यार खड़े हैं ये, कि पैसे मांगेंगे, लूटेंगे, ये बदमाशी करेंगे, ये ज़्यादती करेंगे। ठीक है, ये खौफ नहीं होना चाहिए। आपको आज़ाद होना चाहिए, खौफ से आज़ाद होना चाहिए। आपको कहीं भी आप जा रहे हैं, आपको डर नहीं होना चाहिए। बस ये है कि आप ठीक हों, गलत ना करें, आप पाकिस्तान के निज़ाम के ख़िलाफ़ ना जाएं आप, तो आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए। पुलिस है या कोई भी इदारा है, आपसे रिश्वत मांगते हैं, आप रिश्वत नहीं देते, आपका काम नहीं होता। पुलिस वाले आपको रोकते हैं, आप रिश्वत नहीं देते, वो आप पे कोई ना कोई केस दर्ज करके आपको अदालत पहुंचा देते हैं, उसके बाद जेल। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है हमने जो लिख दिया वो अदालत में होना है। ठीक है, ये जलील होगा, धक्के खाएगा, उसके बाद कभी भी ऐसा इसके सामने हमारे इदारे का बंदा आएगा तो ये उसको सलूट भी मारेगा और पैसे भी देगा। इसको आज़ादी कहते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं जो इसी को आज़ादी कहते हैं जी हम कहीं भी जाएं तो हम आज़ाद हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, ये है वो है। देखें, जो जिसके साथ जुल्म और ज़्यादती होती है ना, वो उसी को पता होता है। ऐसे लोग हैं बेचारे जिनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म है। अब ऐसा एक चीज़ का नाम नहीं लेना चाहता कि बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती होती है बेचारे,
हार और थक कर बैठ जाते हैं। किसी की ज़मीन का कब्ज़ा, किसी के साथ वैसे जिनसी ज़्यादती, किसी के साथ क्या, किसी की चोरी, बहुत से लोग जुल्म बर्दाश्त करके बैठे हैं। खुदारा इंसान बन जाओ, होश के नाखन लो। हम सिक्योरिटी इदारों से हम रहम की अपील करते हैं कि रहम करो, इस कौम के ऊपर रहम करो, इस मुल्क के ऊपर रहम करो। बाकी बात यह है कि जो इस काम में मुलव्वस हैं, जो पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, यकीन जाने वो यहाँ पे नहीं रहते, वो मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। हमारे बच्चों ने रहना है यहाँ पे, गरीब ने रहना है, जिसके पास बाहर जाने के पैसे नहीं हैं उसने रहना है यहाँ पर। देखें, एक आप बिजली का बिल लगा लें, बिजली के बिल के साथ कितना हम टैक्स देते हैं, खाने पीने की अशिया में हम कितना टैक्स देते हैं। ये लोग अयाशियाँ करते हैं, इनके पास पैसा दौलत हिसाब लगा ले, इनके पास बेतहाशा पैसा है। कारून की दौलत भी कम पड़ जाए, इनके पास इतना पैसा है। एक 20-21 ग्रेड के ऑफिसर के पास पैसे का हिसाब लगा लें तो आपको अरबों खरबों मिलेंगे उससे। देखें, हम तो अब से देख रहे हैं, हिसाब लगा लें कि 15 साल से हम देख रहे हैं कि हमारी आर्मी को देख लें। हम आर्मी से बहुत मोहब्बत करते थे, खुदा की कसम बहुत मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत करते थे, जहाँ से भी इनकी गाड़ियाँ गुजरती थी हम सलूट मारा करते थे, क्योंकि हमें तो हमारे माँ बाप ने समझाया भी यही कुछ था कि भाई अपनी आर्मी से मोहब्बत करो। आज देख लो, मैं कहता हूँ कि जनरल मुशर्रफ के दौर से आज तक मुझे बहुत कुछ याद है, जो कुछ भी हुआ उससे पहले भी मुझे याद है। हुकूमतें गिराते हैं, एक को 2 साल 2.5 साल चलने देते हैं, उसके बाद उसको गिराया, फिर दूसरा बनाया। यार ऐसा काम करने में अमेरिका, इसराइल, ये वो, ठीक है, उनको क्या मिलना है? उनको कुछ भी नहीं मिलना इस कंगाल मुल्क से। ये वो नहीं करते, ये हमारे खुद इदारे करते हैं, एजेंसियां करती हैं, हमारे आर्मी वाले करते हैं। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा बात करने से किसी को अगर कोई तकलीफ़ है तो मैं उसकी माजरत नहीं करूँगा, ये हकीकत है। मेरे बताने ना बताने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि लोगों को मालूम है। लेकिन मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए। अब मुल्क का सोचना चाहिए। छोड़ दें ये पंगे, ये लड़ाई झगड़े और सियासी लड़ाई, इसको ख़त्म कर दें खुदा के लिए। 2023 चल रहा है, दुनिया कहाँ के कहाँ पहुँच गई। आपके पाकिस्तान के पशिंदे को, आपके पाकिस्तान के बंदे को कोई अरब ममालिक के अलावा, सऊदी और दुबई के अलावा आप लोगों को कोई वीज़ा दे के राज़ी नहीं है अपने मुल्क का। यूरोप का वीज़ा आम शख्स को मिलता ही नहीं है सिवाय बिजनेसमैन के, क्योंकि उसके पास तो पैसा है। हमारे मुल्क के अंदर तो निज़ाम ऐसा होना चाहिए था, बेहतरीन से बेहतरीन निज़ाम। पैसे वाले को क्या पड़ी है कि मुल्क से बाहर जाए, वो पैसा लगाए और वहाँ पे बिज़नेस करे। उसको तो यहीं पे पैसा लगाना चाहिए और यहाँ पे कारोबार करे। बाहर तो मज़दूर बंदे को जाना चाहिए। मज़दूर बंदे को भी क्यों जाना चाहिए? जब यहाँ पे पैसे वाला पैसा लगाएगा तो यहाँ पे नौकरियाँ मिलेंगी लोगों को, मगर नहीं, पैसे वाला भी बाहर भाग रहा है। हमारे बैरोक्रेट्स ऑफिसर भी बाहर भाग रहे हैं, हमारा जो मज़दूर तबका है वो भी बाहर भाग रहा है। इनमें फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क इसमें ये है, हमारा बैरोक्रेट्स अफसर करप्शन का पैसा लेकर बाहर भागता है। जिसके पास हलाल की कमाई है बहुत कम है, जिनके पास हलाल की कमाई है वो यहीं पे रहते हैं। अच्छा, जिसके पास बिज़नेस कारोबार के पैसे हैं उसके पास ब्लैक पैसा होगा। ब्लैक किस तरह? मतलब कि उसने माल को ख़रीद के छुपा दिया होगा, जब रेट ज़्यादा होते हैं तो वो फिर बेचते हैं। अच्छा, मैं सबका नाम ऐसा नहीं कह रहा, कुछ ऐसे भी हैं बेचारे जिनके पास हलाल की कमाई है, वो बाहर चले जाते हैं इस निज़ाम की वजह से, इस गलीज़ निज़ाम की वजह से, ठीक है। यहाँ पे बत्ताखोरी, हरामखोरी तो आम है, आपको पता है। बड़े बड़े शहरों में, लाहौर हो गया, कराची हो गया, फैसलाबाद हो गया, इस्लामाबाद हो गया, ऐसे बड़े बड़े शहर, अब एक एक का नाम मैं कैसे लूँ। देखें, जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा जानता है। मैं करूँ या ना करूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरा करने का मकसद ये है, मैं ये जो बातें कर रहा हूँ मेरा यकीन दहानी कराने का मकसद है ये। और मेरे भाई, पाकिस्तान का सोचो, इस पटवार खाने से निकलो, इस सरदारी निज़ाम से निकलो, अपने आप को आज़ाद कराओ। फिर हम क्यों शिकायत करते हैं? यार हम कहीं जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोका, उसने पैसे ले लिए, जेब में चर्स डाल रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। ये गिले शिकवे दूर करो, अपने ख़त्म करो, इस निज़ाम को तस्लीम करो, या फिर इस गलीज़ निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ।
دیکھو جب بھوک پڑتی ہے تو یہ عوام روتی ہے، روڈوں پہ آتی ہے، ناچتی ہے، میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہیں، اور خدا کے بندو تھوڑا وقت ہوگا رونے کا، اس نظام کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، چند دن رونا پڑے گا، نہیں تو ساری زندگی سالوں سال روتے رہو گے، اور اس کے بعد آپ مر جاؤ گے، آپ کے آنے کے بعد والی نسلیں ہیں جو نیو نسلیں آئیں گی وہ بھی اسی طرح روتی رہیں گی۔ کیا عمران خان صاحب نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے ہمارا کہ وہ اس نظام کے خلاف کھڑے ہیں اور ہم چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھ جائیں؟ نہیں، خان صاحب کی تھوڑی سی زندگی باقی ہے، اللہ پاک ان کی زندگی لمبی کرے، مگر وہ اس وقت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ اس نظام کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، اس ظالم نظام کے خلاف۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کرتے اس نظام کو تسلیم، اس غلیظ نظام کو ہم تسلیم قطعاً نہیں کرتے۔ ہمیں انصاف پرستی والا نظام چاہیے، ہمیں وہ نظام چاہیے کہ ہم کسی بھی ادارے میں اپنے کام کے لیے بلا خوف جائیں، ہم فوراً جائیں، ہمارا کام ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارے کے ایک بندے کے لیے پورے ملک کو تباہ کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو خاندانوں کے لیے ان کی غلامی کرنے کے لیے ہمیں مجبور کیا جائے کہ ان کے غلام بنو، ان کے غلام بن کر جیو۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، میں ذاتی طور پر کہتا ہوں میں نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جو بھی بندہ ہمارا پاکستانی باہر سے 2 4 5 10 سال لگا کر پاکستان میں آتا ہے، اس کا دل روتا ہے کہ ہمارا ملک کیسا ہے۔ خدا کی قسم کہتا ہوں کہ دبئی سے، سعودیہ سے جو بھی آنے والے میرے دوست میری ویڈیو دیکھیں گے سنیں گے، مجھے کمنٹس میں لازم بتائیں کہ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں، کیا کیسے ہیں ملک وہ، شیشے کی طرح صاف ستھرے، نظام، روزگار، اور یہاں پہ کتنا بڑا ملک ہے ہمارا، دبئی اتنا سا ہے، کتنی ترقی کر گیا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، اس کی معیشت کتنی مضبوط ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ کتنا بڑا ہوگا دبئی، زیادہ سے زیادہ ہمارے کراچی جتنا ہوگا یا اس سے بھی چھوٹا ہوگا، اور ہمارا ملک لاکھوں کلو مربع میٹر کا ملک، کوئی انصاف نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے، کسی کو قتل کر دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو مار دو، کسی کی جائیداد لوٹ لو، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ، زمین پہ قبضہ کر لو، کسی کی چوری کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت شریف آدمی بیچارہ تنگ ہے، بدماش لوگ، بالکل اوپنلی بدماش ہے وہ، جو کچھ مرضی کر لے بلا خوف کرتا ہے وہ، کیونکہ نظام نہیں ہے۔ یہ کام اس طرح کے ملکوں کے اندر ہوتے ہیں۔ میں کیوں کہوں کہ اس طرح کے ملکوں کے اندر، ملکوں کے نہیں، اس ملک کے اندر، کیونکہ دنیا کے اندر زیادہ ملک نہیں ہیں اس طرح کے جہاں پہ قانون نہیں ہے، 2 4 ہیں گنتی کے، جیسے کہ ایک افریقہ کا ملک ہو گیا کینیا، پاکستان، 1 2 اور ہوں گے شاید، یار میرے علم میں نہیں ہے، زیادہ ہوں گے زیادہ یا، مگر اتنے زیادہ نہیں ہیں اس جیسے اس ملک کے اندر نظام ہے، لا قانونیت ہے۔ اس طرح کے ملک بہت دنیا میں کم ہیں جن کی امیج بہت ہی بری ہے دنیا کے اندر۔ یورپ ممالک آپ لوگوں کو سوائے اسٹڈی اور بزنس اور سیاسی بندے کو ویزا دینے کے علاوہ کسی کو ویزا دیتے ہی نہیں، غیر معروف بندے کو ویزا دینے کے لیے بالکل وہ راضی نہیں ہے، کیونکہ ٹیررسٹ ملک سمجھتے ہیں اس ملک کو، بری نگاہ سے دیکھتے ہیں ان پاکستانیوں کو۔ عرب ممالک بھی ایسے ہی ہیں، عرب ممالک میں جانے والے دبئی اور سعودیہ میں جانے والے پاکستانیوں سے پوچھو کہ بھیڑوں کی طرح لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ میں خاص طور پہ پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے حق انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نہیں تو خدا کی قسم ساری زندگی روتے رہو گے، بلکتے رہو گے، آپ کی چیخوں کی آوازیں آسمانوں تک جائیں گی، آپ کی کوئی نہیں سنے گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا لیڈر عمران خان صاحب ڈٹا ہوا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نہیں تو رول جاؤ گے، مر جاؤ گے، اس کے بعد کوئی امید نہیں ہے۔ بھٹو کے بعد دیکھ لو کتنا عرصہ لگا ہے کہ ایک ہمیں اچھا لیڈر ملا، کتنا عرصہ لگا، تقریباً میرے خیال کے مطابق 50 سال بعد ایک بہادر لیڈر پیدا ہوا ہے۔ اگر اس کو کچھ ہو گیا، اگر یہ کمزور ہو گیا، پہلی بات یہ ہے کہ میرا لیڈر کمزور نہیں ہے،
اگر اس کو کچھ ہو گیا، اللہ پاک اس کی زندگی لمبی کرے، اس کے بعد میرے خیال سے بہت مشکل بات ہے کہ پاکستان میں اس غلیظ نظام کے خلاف کوئی کھڑا ہو، بہت مشکل بات ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں اس غلیظ نظام کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، تاکہ آپ کی کچھ زندگی کے کچھ پل بھی بہتر گزریں اور آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی کچھ پل بہتر گزر سکیں، بلکہ ان کی تو ساری زندگی سنور جائے گی اگر ہم اس غلیظ نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ پاک آپ کا اور میرا اور اس ملک کا مددگار رہے، انشاءاللہ مددگار رہے گا، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا یہ ملک ہمارا، تو یہ ملک بھی قائم رہے گا، ہم بھی قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کو نصف و نابود کرے گا جو اس ملک کے خلاف اور اس قوم کے خلاف ہیں، اور نظام قانون سے بالا تر ہیں جو ظالم اور جابر ہیں، اللہ پاک ان کو غرق کرے گا انشاءاللہ، ہماری دعا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس نظام کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمارے اندر ہمت پیدا کرے کہ ہم اس نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ہمیں نہیں چاہیے غلیظ نظام، غلامی والا نظام، ہمیں آزاد ہونا ہے، ہمیں آزاد ہو کر رہنا ہے، ہمیں ان وڈیروں سے اور ان غلیظ لوگوں سے بلا خوف ہو کر رہنا ہے۔ غریب امیر کا فرق ختم ہونا چاہیے، کسی کو کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔